रिद्धि सुबह उठकर अपने रूम से बाहर आ गई थी। वो ऑफिस जाने के लिए बाहर आई थी, तभी उसके कानों में दादी की आवाज पड़ी, अरे रिद्धि बेटा, इतनी जल्दी क्या है ऑफिस जाने की? अभी तो 8 ही बजे है, फिर तुम्हारा ऑफिस तो 10 बजे से है। वैसे भी तेरा सीईओ तो सो रहा है, तो तू इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी? दादी, लेट तक सोने की आदत रिदम खुराना की नहीं है, रिदम ने जिम वाले रूम से बाहर आते हुए कहा। दादी ने रिदम को देखा और बोली, अरे आप उठ गए, हमें तो लगा था कि आप अभी तक आराम फरमा रहे होंगे। रिदम एक नज़र रिद्धि को देखता है, फिर दादी की ओर देखकर बोला, दादी मैं अपना कोई काम पेंडिंग में नहीं डालता, फिर आपने आज कैसे सोच लिया? दादी हंसते हुए बोली, हाँ भाई हाँ, जानते हैं, मैं बस मजाक कर रही थी। दादी ने फिर रिद्धि से बोला, बेटा इतनी जल्दी ऑफिस क्यों? रिद्धि बोली, दादी वो मुझे आज बहुत काम है ऑफिस में, इसलिए जा रही हूँ। दादी और भी कुछ पूछती, पर रिद्धि तब तक बिना दादी से और कोई बात किए वो ऑफिस के लिए निकल गई। रिद्धि ऑफिस आकर कल रात रिदम जिन फाइल्स को देखने की कह रहा था उनको देखने लगी, और वो बिना टाइम देखे काम करने लगी। रिदम भी आज थोड़ा मन से शांत था। वो ऑफिस आया, रोहन के साथ कुछ जरूरी मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। रिदम और रोहन दोनों ही काम के बारे में बात कर रहे थे। तभी रिदम के पास सहनाया का फोन आया। रिदम ने फोन देखा और एक पल सोचने लगा, फिर फोन लेकर वो वहां से उठकर चला गया। शनाया रिदम से मिलने आ रही थी। रिदम ने उसे बहुत समझाया, पर वो न मानी। आखिर रिदम को अपनी मीटिंग कैंसिल करके उसे हाँ कहनी पड़ी। रिद्धि अपनी फाइल लेकर रिदम के केबिन में आई तो देखा रिदम वहां नहीं था। वो कुछ आश्चर्य के साथ खुद से बोली, ये नींद चढ़ा करेला कहा गया। टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। फिर ज्यादा ध्यान न देकर वो रोहन के केबिन में आ गई और उसको फाइल दिखाने लगी। लास्ट में बोली, रोहन सर, ये रिदम सर कहाँ गए हैं? मुझे फाइल वर्क करने का बोलकर खुद कहाँ गायब हो गए? रोहन ने बिना सोचे बोल दिया, वो शाहनाया के साथ बाहर गया है, उसको आने में टाइम लगेगा। रिद्धि शाहनाया का नाम सुनकर थोड़ा मायूस होकर बोली, अच्छा कोल्ड स्वेट। फोर शांत हो गई, वापस अपने काम के बारे में बात करने लगी। रोहन रिद्धि बिहेव से समझ गया था कि उसको बुरा लगा है, तो उसे भी बुरा लगा को उसने क्यों बताया रिद्धि को। सारी फाइल देखने के बाद रिद्धि बोली, अच्छा सर अब मैं चलती हूँ, और इतना कह के वो अपनी शीट से उठी कि रोहन पीछे से बोला, भाभी दूसरी बात तो ये कि आप मुझे सर न बोलकर रोहन बोला करो, और रोहन भैया या रोहन जी जो भी ठीक लगे, पर सर नहीं। और दूसरा ये कि आप जब उसकी बीवी बन ही गई हो तो क्यों खुद अपने पति को दूसरों के साथ जाने देते हो? शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन अब निभाना दोनों की जिम्मेदारी है। रिद्धि रोहन की बात पे बोली, आप गलत समझ रहे हो सर, न तो मैं आपको रोहन जी बोल सकती, न ही रिदम सर की पत्नी होने का हक जमा सकती, क्योंकि 6 महीने के रिश्ते से मुझे कोई आस नहीं लगानी। 6 महीने बाद रिदम सर वापस शाहनाया में से शादी कर लेंगे और मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। तो जब मुझे सच पता ही है, तो क्यों मैं इस रिश्ते से जुड़े लोगों या इस रिश्ते से उम्मीद बांधूं? मैं बस एक बार अपने आप को सही साबित कर दी रिदम सर के आगे, उसके बाद मैं खुद ये रिश्ता तोड़ के चली जाऊंगी। रिद्धि ने बिना रोहन की ओर देखे बोल दिया और बिना उसके जवाब का इंतजार किए वापस रिदम के केबिन में सा गई और अपनी चेयर पे बैठकर अपना सिर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली, और उसकी आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगे थे। क्योंकि रिद्धि को रिदम का यूं जाना बहुत चोट पहुंचा रहा था। पता नहीं क्यों उसे रोना आ रहा था, ये तो वो भी नहीं जानती थी, बस इतना समझ रही थी कि उसे रोना आ रहा है। रिद्धि रोते रोते उस दिन के बारे में सोच रही थी जब वो अपने मामाजी के साथ खुराना हाउस में गई थी अपनी नौकरी के लिए बात करने। उस दिन दादी माँ से छोटी सी नौकरी की उम्मीद लिए रिद्धि खुराना हाउस में गई थी। तभी सीढ़ियों से उतर कर आ रहे रिदम पे उसकी नजर पड़ी, और देखते ही वो उसमें खो गई थी। उसकी अच्छी खासी हाइट, गेहुआ रंग उसकी रंगत को और निखार रहा था। स्टाइल में कटे हुए बाल और चलने के रोब से ही उसके असरदार होने का अंदाज लग रहा था। रिदम की पर्सनैलिटी किसी हीरो से भी बहुत अच्छी थी, और रिदम अपनी दादी की बहुत इज्जत करता है, इस बात से ही रिदम ने रिद्धि के दिल पे पहली चाप छोड़ी थी। रिदम उस दिन दादी के पास आकर पहले दादी के पैर छुए, फिर अपनी माँ कविता के, उसके बाद रिद्धि के मामा के, और फिर आकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। साथ में उसने रिद्धि के मामा को भी जबरदस्ती बिठा लिया, क्योंकि रिदम की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। उसके लिए बड़ों का सामना करना उसका सबसे बड़ा उसूल था, और बड़ों की हर बात मानना, उनकी इज्जत करना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। और रिद्धि रिदम की ऐसी अच्छी बात को देखकर वो मन मन अपनी गुड लिस्ट में शामिल कर चुकी थी, या यो कह लो कि रिद्धि को रिदम से पहली नज़र में प्यार हो गया था। पर रिद्धि को अपने दायरे पता थे, इसलिए उसने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी नज़र में रिदम अच्छा इंसान था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट का नाम दे दी थी।
और उसी दिन बातों ही बातों में दादी ने रिदम को रिद्धि के बारे में बताया कि इसको जॉब की ज़रूरत है, तो रिदम ने रिद्धि को अपनी ऑफिस आकर इंटरव्यू देने को कहा। और इंटरव्यू में रिद्धि को रिदम के पीए की जॉब मिली। रिद्धि इस बात से बेहद खुश हुई कि उसे अब रिदम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। रिद्धि पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब कर रही थी। रिदम का बिहेव भी उसके लिए अच्छा ही था। वैसे तो रिदम का नेचर ही काम बोलने वाला था, लेकिन फिर भी वो जितना भी बोलता वो रिद्धि से कम ही बोलता और रिद्धि की रिस्पेक्ट भी करता था। रिदम और रिद्धि की शादी से पहले हालत ऐसे नहीं थे। रिदम रिद्धि के साथ अच्छे से पेश आता था और रिद्धि भी कभी कभी उससे बोल लेती थी, और उसके मन में छुपे हुए प्यार को उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। आज रिद्धि को रिदम के शहनाया के साथ जाने से बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ना वो इस चीज़ को समझना चाह रही थी। वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में अपना मुंह धोकर आए और खुद से बोली, मुझे क्या वो कहीं भी जाए, किसी से भी बात करें, वैसे भी मैं तो उनके साथ कुछ टाइम के लिए ही, उसके बाद तो हमारा तलाक होना ही है। और इतना समझाकर रिद्धि अपने काम करने लगी और शाम होते ही वो घर के लिए निकल गए। रिदम शहनाया से मिले लौट कर आ रहा था। वो शहनाया को उसके घर ड्रॉप करके आ रहा था, तो शहनाया ने उसे गले लगाना चाहा, तो पता नहीं क्यों रिदम को अच्छा नहीं लगा। उसे जल्दी से खुद से दूर किया और बोला, मुझे देर हो रही है, और इतना बोलकर वो वहां से वापस ऑफिस आया। रिदम शहनाया से मिले लौट कर आ रहा था। वो शहनाया को उसके घर ड्रॉप करके आ रहा था, तो शहनाया ने उसे गले लगाना चाहा, तो पता नहीं क्यों रिदम को अच्छा नहीं लगा। उसे जल्दी से खुद से दूर किया और बोला, मुझे देर हो रही है, और इतना बोलकर वो वहां से वापस ऑफिस आया। वो ऑफिस में रोहन के साथ कुछ मीटिंग थी, जो अभी जितने भी प्रोजेक्ट उनकी कंपनी हैंडल कर रही है उनके सीईओ से मिलना था, तो रिदम उसी मीटिंग्स के लिए होटल ग्रैंड पैलेस में चला गया। मीटिंग काफी देर तक चल रही थी, इसलिए रिदम लेट हो रहा था। रिद्धि घर आकर थोड़ा बहुत दादी के साथ बात करती है, फिर खाना खाकर अपने रूम में आ जाती है। रूम में आकर उसको याद आया कि रिदम अभी तक घर नहीं आया है। उसे दिन वाली बात याद आ गई जब रोहन ने बताया कि वो शहनाया के साथ बाहर गया है। ये बात याद आते ही रिद्धि थोड़ा परेशान होकर एक जगह बैठ गई। उसे थोड़ी बेचैनी सी फील हो रही थी, समझ नहीं पा रही थी उसे क्या फील हो रहा है। वो अभी अपनी ही दुनिया में मग्न थी कि तभी उसके पास अदिति आए और बोली, क्या हुआ भाभी? रिद्धि ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अदिति को देखकर बोली, अरे तुम अदिति आओ। आदिति उसके पास आकर बोली, क्या बात है भाभी, आज परेशान हो? मैंने देखा है आपको, आप डिनर के टाइम भी चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, जबकि आज तो मेरी मॉम भी नहीं थी डिनर के टाइम, फिर भी आप चुप थी, बस दादी से और बड़ी माँ से बात करके आ गई। जबकि और दिन तो आप थोड़ा बहुत दादी के साथ वॉक करती, हमसे बात करती, पर आज आप चुपचाप उठकर आ गई। नहीं अदिति, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज थकान ज्यादा थी, पूरे दिन फाइल में आंखें गिड़ाते गिड़ाते सिर सर होने लगा था, इसलिए आ गई, रिद्धि ने कहा। भाभी बुरा मत मानो, पर मेरी आज रोहन से बात हुई थी, उसने बताया कि आप कब से परेशान हो, तो मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप भाई के शहनाया से मिलने की वजह से परेशान हो ना? नहीं अदिति, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं सच में इस बात से परेशान नहीं हूँ। वो किसी से भी मिले कहीं भी जाए, मुझे उनसे क्यों नाराजगी होने लगी? वो मेरे बॉस है और गलती से मेरे पति, तो मैं क्यों बुरा मानने लगी? मैं बस काम की वजह से परेशान हूँ, रिद्धि ने कहा और रूम में आने लगी। आदिति जाती हुई रिद्धि को देखकर मन ही मन बोली, भाभी अभी आप इस बात को नहीं मान रही ही, पर एक न एक दिन जरूर मानोगी, पर कोई नहीं, हम लोग आपके तब तक का वेट करेंगे। और इतना सोचकर उसके पीछे रूम के अंदर आ गई और कुछ देर दोनों ने बातें की। फिर अदिति रिद्धि को आराम करने का बोलकर अपने रूम में आ गई थी। रात के 12 बजने को आए थे। रिद्धि को नींद नहीं आ रही थी, उसे रह रह कर ये याद आ रहा था कि आज रिदम शहनाया के साथ गया है। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर वो अपने पहले प्यार के साथ है तो। इतना सोचकर ही रिद्धि चुप हो जाती, आगे का वो सोच ही नहीं पा रही थी। रिद्धि बेशक अपनी फीलिंग को एक्सपोज नहीं कर रही थी, पर फिर भी उसके दिमाग से रिदम का ख्याल जा हो नहीं रहा था। रात के करीब 2 बजे के आसपास रिदम घर आया था, तब तक रिद्धि सो चुकी थी। रिदम रूम में आया, उसने बंद लाइट से ही रूम की छोटी लाइट जलाई। रिद्धि इस टाइम सो रही थी। पहले तो रिदम ने ध्यान नहीं दिया, सीधा चेंज करने वॉशरूम चला गया। फिर वॉशरूम से बाहर आकर जब सोने लगा तब उसकी नज़र रिद्धि पे पड़ी। मध्यम लाइट में रिद्धि बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिदम उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाया, वो हल्के से उसके ऊपर झूला और उसके लिप्स पे हल्के से किस करके अपनी जगह आकर लेट गया। रिद्धि भी निदों में थी, तो उसे भी पता न चला, दोनों सो गए थे।